जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के लेयर के बारे में। दोस्तों, मैं ये आप लोगों को ये वीडियो पूरा ग्राफिकल मैप समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, पूरे वीडियो आराम से देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल या जिसको कहते हैं ओजोन मंडल, फिर है आयनोमंडल, फिर एक्सोस्फीयर या वही मंडल जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग उसको धीरे धीरे बारी बारी से सभी को समझते हैं। पहले देख लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.9% पाई जाती है। दोस्तों, अगर वायुमंडल में बात करें तो उसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में गैस है जो 78% है, और लगभग में 21% लगभग मान लेते हैं कि ऑक्सीजन। अगर दोनों को मिलाएं तो 99% यही गैस पूरे वायुमंडल में है। 1% जो भी गैस बच रही हैं वो गैस में सारी गैसें आ जाती हैं। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो देखिए ही है 0.03% है, और आर्गन का 0.9%। और एक गैस है जो मुख्यतः एग्जामों में पूछता रहता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, 0.0001%, ये है हीलियम। तो हीलियम को अक्सर वायुमंडल में पूछता रहता है कि वायुमंडल में कितना हीलियम कितना परसेंट है, तो 0.001% याद रखिएगा। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटनाओं के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं बारी बारी से सभी घटनाओं को, क्या होता है वायुमंडल। जैसे दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा मैप में ये दिख रही है आपको ये पृथ्वी पूरी हम लोग की लगभग गोल है। वैसे तो गोल नहीं है पृथ्वी, हम लोग नारंगी के समान, और कई वैज्ञानिकों ने कई इस पर मत दिया है कि पृथ्वी किस आकार की होती है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, उससे अगर देखा जाए तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक ऊपर क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल में ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे वायुमंडल घटना सबसे ज़्यादा घनत्व ग्रीन हाउस प्रभाव इसी मंडल में होता है। ठीक है, तो यह वायुमंडल का सबसे निचले वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो बता ही दिए 8 से 18 किलोमीटर की होती है, और इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, इसी मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। और इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, काना, वर्षा होना, बादल फटना, सारी मौसमी घटनाएं अगर देखा जाए तो इसी मंडल में है। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी मंडल का होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कई बार एग्जामों में पूछता है कि ऊपर जाने पर वायुमंडल का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व घटता है बढ़ता है, यह किस मंडल में सबसे अधिक घनत्व है। तो इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल का सबसे अधिक घनत्व होता है, और इसी मंडल में होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है दोस्तों, इसी मंडल में क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों, अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो पृथ्वी पर -18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, जो पृथ्वी पर बहुत ही ठंडा होगा। जो इसका होना जरूरी है, ग्रीन हाउस प्रभाव का होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव होता कैसे है। दोस्तों, ये है ग्रीन हाउस प्रभाव, मैप में आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीक़ा से। ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग लेती है गैस जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प
और मेथेन CH4 जो वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा लेयर बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जब सूर्य है, सूर्य की जब ये किरणें पृथ्वी पे आती है तो ये पृथ्वी के यहाँ से लेयर से जब ये टकरा कर वापस जाने का काम करती है तो इसमें जो होता है CO2 और CH4 और N2O जो गैस होती हैं उसको रोकने का काम करती है। उसमें ज़्यादा ही इफेक्ट कौन होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करने में ज़्यादा मददगार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली मंडल को। अगला मंडल समताप मंडल। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हो गया क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर और ठीक उसके ऊपर आता है समताप मंडल। समताप मंडल को देखा जाए तो ये 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर 18 से लेकर देखा जाए तो 30 तक, ये अगर 18 से देखा जाए तो 30 किलोमीटर तक ये समताप मंडल होता है। ठीक इसको ऊपरी भाग में ओजोन मंडल होता है। वो तो ओजोन मंडल के बारे में हम लोग समझते हैं, पहले समझ लेते हैं समताप मंडल क्या होता है। तो इसकी ऊंचाई समझ गए 18 से 50 किलोमीटर के बीच होती है लगभग, और समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। इस बात को याद रखिएगा, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जब इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो जहाज वहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। और कई बार एग्जामों में ये पूछता है कि एरोप्लेन किस मंडल में उड़ती है या जहाज किस मंडल में चलता है, तो इसको याद रखिएगा समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि ये मंडल साफ होती है, इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए मौसमी घटनाएं वाले मंडल में जहाज उड़ेगी और बादल बना, बादल से टकरा जाएगी तो वायु दुर्घटना हो जाएगा। इसी से बचने के लिए समताप मंडल एकदम साफ होता है, उसी में जहाज उड़ती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ये क्या होता है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या है, इसकी ऊंचाई लगभग समझ गए 30 किलोमीटर से ऊपर यानी 20 किलोमीटर के आसपास में है, 30 से 50 के बीच में। और इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में, समताप मंडल के ठीक ऊपरी वाले हिस्से में क्या होता है ओजोन मंडल का एक लेयर पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जामों में पूछता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं तो याद रखिएगा पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन मंडल को कहते हैं। ओजोन मंडल का काम क्या है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम करती है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रे जो आती है उस तो वो क्या इफेक्ट करती है तो हमारी त्वचा कैंसर पर इफेक्ट करती है, त्वचा का विकार होने लगता है। ठीक है, अच्छा वो आती कैसी है। ऐसे ओजोन गैस का सूत्र याद रखिएगा, ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। क्या होता है O3। तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि O3 का मतलब कि O+O+O यानी 3 ऑक्सीजन मिलकर बन रही है O3। और हम लोग कहते हैं कि ओजोन मंडल में छेद, ओजोन मंडल में छेद का मतलब कि उसमें से क्या होता है जो O+O+O है इसमें से एक वो ख़त्म हो जाता है, ये 2O बचता है बस। ठीक है, तो जब 2O बचता है तो उसकी परत पतली हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ओजोन मंडल में छेद है। अच्छा, ओजोन मंडल को छेद यानी क्षति किससे होती है, नुकसान कैसे हो जाता है ओजोन मंडल को, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, जो ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण हो जाती है। ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही बार बनना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत को क्षरण करने में कौन सी गैस ज़्यादा कारगर होती है। तो याद रखिएगा, हम लोग के दिमाग में तो रहता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सक्रिय क्लोरीन होती है जो इसको क्षरण करती है। तो इसको याद रखिएगा, क्या होती है Cl क्या होती है क्लोरीन। ठीक है, तो आगे के
चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई नापने में डसबन इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो डसबन से नापी जाती है। ओजोन परत के क्षरण होने से प्रभाव क्या होता है? त्वचा का शीघ्र वृद्धि होना, त्वचा का कैंसर, अनुवांशिक विकार, समुद्र व वनों की उत्पादकता में कमी हो जाती है। ये सारी घटनाएं हो जाती है ओजोन मंडल के क्षरण होने से। ठीक है, समझता हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब आते हैं अगले मंडल में। अगला मंडल आपको दिख रहा होगा मध्य मंडल। ये है मध्य मंडल। दोस्तों, मध्य मंडल क्या है? तो मध्य मंडल जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह हमारी पृथ्वी या अंतरिक्ष में है, और यह अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड हैं। तो उल्का पिंड क्या करते हैं, जब वो पृथ्वी पे आते हैं, जब ये उल्का पिंड इधर से आएंगे तो मध्य मंडल ही इसको नष्ट कर देता है, क्योंकि जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य मंडल से ही उल्का पिंड का विनाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको वापस वहीं पे समाप्त कर देता है मध्य मंडल। वैसे मध्य मंडल खास तौर से कुछ नहीं है, लेकिन मध्य मंडल से क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा मध्य मंडल से क्या होता है, उल्का पिंड का समापन होता है और यहाँ से कुछ नहीं बनता है। ऊपर है आयन मंडल। आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैलता है, और यहाँ पे क्या है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। इस मंडल में देखिए, इस मंडल में क्या होता है, संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं। पूछता है कई बार एग्जामों में कि संचार उपग्रह के नाम से किस मंडल को जानते हैं, तो आयन मंडल को जानते हैं। इसी मंडल में E1, E2 और F1, F2 60 रेडियो वेव परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं राडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसी मंडल में जब हम फ़ोन से या मोबाइल से किसी दूसरे पे कॉल करते हैं तो उसका जो वेव होता है, रे होता है, ऊपर जाता है आयन मंडल में टकराता है और फिर वापस आता है, तो जहाँ पे फ़ोन लगाते हैं वहाँ पे जाता है। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएं किस में होती हैं, तो आयन मंडल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले वही मंडल। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा होगा वही मंडल। वही मंडल क्या होता है? वही मंडल में अब देखिए, आयन मंडल कहाँ से कहाँ, कितना से कितना किलोमीटर था, तो 80 से 640 किलोमीटर, और वही मंडल 640 से ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं वही मंडल। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। यहाँ से अनेकों बार क्वेश्चन बना है कि किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है, तो किस मंडल में? वही मंडल। वही मंडल का इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। अच्छा, एक्सोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता क्यों पाई जाती है? क्योंकि सूर्य से ज़्यादा नज़दीक होता है, और सूर्य में जानते ही हैं कि 2.2:1 के अनुपात में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन की प्रधानता ज़्यादा है हीलियम से भी, तो इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, सभी मंडलों को आप लोग इंग्लिश में नाम जरूर जान लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामों में इंग्लिश नाम ही दे देता है। जैसे आप एक पिछली बार 2019 के बीएड एंट्रेंस में ही एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन कि वायुयान किस मंडल में उड़ती है, तो बच्चों को सबको लगभग मालूम रहता है कि वायुयान तो समताप मंडल में उड़ती है, लेकिन उस मंडल का इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए। अगर इंग्लिश नाम याद नहीं हो तो आप उस क्वेश्चन आते हुए को नहीं कर पाएंगे, तो इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना भी ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोटोस्फीयर, फिर समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। राइट डाउन, यानी लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्षोभ मंडल को ट्रोटोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर,
उसके बाद क्या कौन सा मंडल आता है? ओजोन मंडल, सॉरी ओजोन मंडल बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? जो जो परावैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा मंडल था? आप लोग बताएंगे। ओजोन मंडल, तो ओजोनोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल जो उल्का पिंड को परावर्तित करता है, तो उसको कहते हैं मीजोस्फीयर मध्य मंडल को। फिर होता है आयन मंडल, जिसमें दूर संचार होता है, तो उसको कहते हैं आयनोस्फीयर। और उसके बाद वही मंडल होता है, तो वही मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आइए इससे बनने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन, जो हमारे एग्ज़ामों में अक्सर पूछते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं हम लोग के एग्ज़ामों में पूछता रहता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोगों को याद होगा, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%, 20.9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस ज़्यादा कारगर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा इफेक्टेड होती है। वैसे तो मेथेन है, नाइट्रोजन है, सारी गैसें हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा उपयोग कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट तरह से क्वेश्चन दे दिया है, इसको एक बार और पढ़ेंगे। भूपृष्ठ में परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समझ में आ गया होगा आपको क्या पूछना चाहता है। जो सूर्य से किरणें आती हैं और उसको अवशोषण करता है, रोकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्षोभमंडल। चौथा क्वेश्चन है क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि ये सूर्य के निकट है? बिल्कुल नहीं। इसमें अवशोषित कण है? बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे पांचवा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होती है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होती है? समताप मंडल में? बिल्कुल नहीं, इसमें तो वायुवान उड़ता है। क्षोभ मंडल में? हाँ, क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होता है, आंधी तूफान इसी मंडल में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन है बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होती है? तो बादल का गरजना, बारिश आना, सारी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज प्रायः रिक्त स्थान दिया है में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज किस में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर ए। समताप मंडल में क्यों? क्योंकि वो साफ होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर यानी 5वां मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वही मंडल, एक्सोस्फीयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में ही होती है,
ठीक है, समताप मंडल के ऊपर ही इसे पे 30 किलोमीटर से ऊपर 20 किलोमीटर तक फैली हुई है, 50 किलोमीटर तक फैली है, तो 30 किलोमीटर से ऊपर 50 यानी 20 किलोमीटर तक फैली हुई है समताप मंडल में। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस मंडल में संवहन मंडल भी होता है? निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? ठीक है, तो किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के भी नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी। गर्मी के मौसम में क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की किस वायुमंडल के परत में स्थित होती है? संचार उपग्रह रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? तो आयन मंडल में। किस मंडल में? आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? तापमान में गिरावट हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे कि ऊंचाई क्षोभ मंडल के तापमान में ऊंचाई जाने पर तापमान घटता है और घनत्व भी घटता है। इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घनत्व होता है और ऊंचाई पे जाने पर घनत्व भी घटता है, तापमान भी घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षोभ ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो कौन सा मंडल है? वातावरण की कौन सी परत होती है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो होती है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा? आयन मंडल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।